ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और महबूब खुदा के यार हैं ये सिद्दीक उमर उस्मान अली। महबूब खुदा के यार हैं ये सिद्दीक उमर उस्मान अली। हजरत के खलीफा चार हैं ये सिद्दीक उमर उस्मान अली। और हैं जितने सहाबा हजरत के सरदार हैं वो इस उम्मत के सरदारों के भी सरदार हैं ये सिद्दीक उमर उस्मान अली। उस शख्स पे नाजिल कहरे खुदा, महबूब खुदा भी उससे खफा। उस शख्स पे नाजिल कहरे खुदा, महबूब भी उससे, महबूब खुदा भी उससे खफा। जिस आदमी से बेजार हैं ये सिद्दीक उमर उस्मान अली। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आज इस 20वीं सालाना अजीम शान हक चारियार कॉन्फ्रेंस जमीयत अवाम सुन्नी जमीयत अवाम यूके के ज़ेर एहतमाम ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हुजूर क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशदी मूसवी दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। तमाम सादात किराम, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम जो वतन अजीज के तूल अर्ज से तशरीफ लाए हैं, सबको खुशामदीद। उन हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए आज हम इस शरफ से मुशर्रफ हो रहे हैं कि जो न सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा में बल्कि तारीख़ इंसानी में नबियों के बाद कायनात की बेहतरीन शख्सियात हैं, उनके तज़किरे के लिए यहाँ पर जमा है। मैं अपने ऐवान से इल्तिमास गुजार हूँ मुमताज़ आलिम दीन क़िबला मुफ्ती इकरामुल्लाह ज़ाहिद साहब से तशरीफ लाएं और अपने अफ़कार आलिया से नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं हज़ूर हुज्जतुल इस्लाम वारिसे उलूम व इरफ़ान हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह गंजे इरफ़ान क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद इरफ़ान शाह साहिब मशाहदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मा दामतिल अय्याम वल लयाली के इस आसन इक़दाम पर कि जिन्होंने कुतुबुल बिलाद के कलेजे में खुलफ़ाए राशिदीन के उन्वान से अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू हमें आपके फजूज़ो बरक़ात से
हमेशा मुस्तफीद होते रहने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वक़्त की किल्लत पेश नज़र है। आज तक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हम मज़ाजे रसूल चश्मे फलक ने ना देखा होगा। और जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर के औसाफ का शुमार किया था, तो सही बुखारी की तसरीह के मुताबिक आपने फरमाया, इन्नका ला तसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तकरिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये औसाफ बयान किए उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इसके साथ जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत फरमाकर आज़म सफ़र हुए कहीं, ये हिजरत मदीना से कबल की बात है, तो रास्ते में इब्ने दगना मिला जिसने कुछ कायल करके वापस मक्का लेकर आए। तो उन्होंने कहा था कि इन्ना मिसला का ला यखरुज वला युखरज, अबू बकर तेरे जैसा अजीम आदमी ना शहरों से निकलता है ना उसे निकाला जाता है। यानी तू ऐसी हस्ती है जो इस काबिल नहीं कि शहर छोड़कर जाए, और ना ही इस काबिल है कि अहले बिलाद तुम्हें निकलने पर मजबूर करे। बहरहाल जो मैं सुनाना चाहता हूं, वहां सही बुखारी की तसरीह के मुताबिक बिल्कुल सिद्दीक़ अकबर के वही औसाफ गिनाए गए जो सैयदा खदीजा ने मुस्तफा जाने रहमत के गिनवाए थे। बिल्कुल वही, जिसका माना यह हुआ कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खिसाले ज़ाहिरा हो या औसाफे बातिना हो, तमाम पर मुस्तफा जाने रहमत के खसाले हमीदा का गहरा रंग चढ़ा रखा था। और इसी को फना फिर रसूल कहते हैं। इस हद तक आप उनके इम्तियाजात में से मैं ये बात करता जाऊं, इस्लाम का पहला खतीब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इस्लाम का पहला खतीब, अव्वल खतीबन फिल इस्लाम। और इस्लाम की तारीख में सबसे पहली, मुतलकन मैं कह रहा हूं, सबसे पहली मस्जिद तारीख इस्लाम में जो वजूद में आई है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर में आई है। बबतना फी दारिही मस्जिदा, सही बुखारी है। पहली मस्जिद, चाहे उसको मस्जिदुल बैत कह लें, लेकिन मुतलकन मस्जिद के उन्वान से तारीख इस्लाम में जो पहली मस्जिद बनी है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर में बनी है। तो ये एजाज ऐसे हैं कि जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यगाना नजर आते हैं। तो बहरहाल तमाम औसाफ में मैं हम मज़ाज रसूल के हवाले से बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको समझने की खातिर कि इस कदर, एक तो होते हैं बातनी औसाफ, वो तो बिल्कुल हू बहू मुस्तफा जाने रहमत के औसाफ जैसे कर लिए थे। और जहरी औसाफ, यहां तक कि अहले इल्म ने लिखा है गारे सौर में रहने के बाद उनके जहर का रंग रोब भी मुस्तफा ने अपने रंग में ढाल दिया था। तो ये क्या हुआ, यानी ऐसी फनाइयत जो जाहिरन भी है और बातिनन भी है। और फिर फनाइयत का एक और इम्तियाज है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हिजरत मक्का से लेकर मदीना तक का दौरानिया, चाहे उसको 12 दिन पर मुश्तमिल करे, 14 पर करे, 13 पर करे, जितने दिन का भी दौरानिया है, उस दौरान जो अल्लाह का दीन नाजिल हुआ, जो वही नाजिल हुई,
जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़आल सादिर हुए, जो अक़वाल का सदूर हुआ, जो आपके उस्वा थे, जो कुछ भी, इन तमाम तर दिनों के दीन का अमीन वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, जिसने वो दीन उम्मत मुस्तफ़ा तक पहुंचाया है। तो इतना बड़ा मोहसिन हो उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का, तो उसके तिज़कारे करीमा की महाफिल और कॉन्फ्रेंसेस सजाना ये इस बात की दलील है कि हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फयूज़ात भी मुयस्सर होंगे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम भी मुयस्सर होगी। और एक बात बतौर खास, ये बड़ी एक दिलचस्पी की बात है और सुनन दारमी में मौजूद है हदीस, ये जो अंदर के राज होते हैं, किसी से कल्बी ताल्लुक का हो जाना, उलमा और सूफिया के आप पढ़े, शेख और मुरीद के ताल्लुकात किताबें भरी पड़ी हैं, उनका दिल ये बोला शेख का, मुरीद का ये बोला, उनमें मुताबिकत ठहरी। तो कभी इस पर देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ हुजूर के मजाज की बात नहीं, जब अमीरे हज बनाकर भेजा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बाद में सूरह बरात की आयात सैयदना अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम को देकर भेजी। उसमें करने की बात यह है कि जहां ठहरे थे रास्ते में हजरत सिद्दीक़ अकबर बिमा काफिला, सुबह की नमाज का वक्त था, तैयारी करके सफे बन गई और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए। इधर से मौला अली वहां पहुंचे, ऊंटनी पर सवार, और ऊंटनी रात भर सफर करती रही, वहां पहुंची। जब वहां रुकी तो उस गल्स के माहौल में, यानी अंधेरा माइल बा उजाला, जिसमें बंदे को देखा तो जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता, ऊंटनी के हाँफने की आवाज और फिर उससे कुछ निकलने वाली आवाज बुड़बुड़ाने की, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, सफे बन चुकी हैं, तकबीर तहरीमा होने को है। तो जब वो ऊंटनी की आवाज सुनी, गल्स है, देखी नहीं अभी ऊंटनी, ना पहचानी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, जो कहते हैं हाज़िही रग़बा तो नाक़ात रसूलिल्लाह, हाज़िही रग़बा तो नाक़ात रसूलिल्लाह, ये आवाज जो है मेरे मुस्तफा आका करीम की ऊंटनी की आवाज आ रही है। तो इतना अंदर से कुर्ब, इतना राबता जो मुस्तफा की अदाएं और सांसों को ही नहीं समझता, बल्कि उनकी सवारियों की आवाजें और आहट को भी समझता है, और जो इस कदर ताल्लुक कुर्ब का रखता है उसको इस्लाम वाले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत करामी, मैं समझता हूं बहुत अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, उनकी बातें सुननी चाहिए। वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा। आखिरी बात, यानी जिन्होंने, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है, जिन्होंने इस अंदाज में हजूर के उसवा को अपनाया है कि उनकी जात खुद पूरी उम्मत के लिए उसवा बन गई, पूरी उम्मत के लिए उसवा बन गई। अब मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूं, अब इस हम मजाज रसूल, इसकी तरह का शख्स कोई कहां से लाएगा। अब एक बात सैयदा, ये आखिर में सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं, मा रई तो आहदन अशबहा हदीसम व कलामा व मशया व समतम व हदियम व दल्ला बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फातिमती ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, के आप फरमाती हैं, सैयदा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं हजरत आयशा सिद्दीका के मश, ये अब मैं वजात माजरत का हूं, वक्त में शायद ज्यादा नहीं ले रहा, उलमा को टाइम देना है। मशज में, हदीस में, कलाम में, समत में, हदय में, दल में, इन उमूर में ये औसाफ हैं, इनके अंदर मैं सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर
हजूर के साथ मुशाहबत रखने वाला किसी को नहीं देखा। इन उमूर में इनमें से पहले 3 जो है वो ज़ाहिरी औसाफ पर मबनी होते हैं, फिजाल पर, और तीसरे जो है समतन है, हदयन है, दल्लन है, ये बातनी औसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मतलब ये हुआ कि बातनी औसाफ में भी, ज़ाहिरी खिसाल में भी, आदात में भी, अतवार में भी जितनी शबाहत सैयदा ज़हरा की मुस्तफ़ा जान रहमत से है, उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं मैंने किसी और को नहीं देखा। अब ये तजज़िया किसी आलम या किसी और सहाबी का नहीं है, ये उस हस्ती का, उस उम्मुल मोमिनीन का तजज़िया है जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अतवार को खूब जानती हैं, जो उनके हम मजाजे रसूल होने को खूब जानती हैं। वो कहती हैं, और मसला सिर्फ शबाहत का नहीं है, अशबाहियत का मसला है। फरमाया अशबाहियत इन जैसी कभी नहीं देखी ना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जिसकी शबाहत कामिला हो जाए, जिसकी अशबाहियत हो जाए, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा का मज़हर बन जाता है। पूरी उम्मत के लिए वो उसवा कहलाता है, और जो उसवा बन जाए उसकी अदाओं से शरीयत के कवायदो उसूल वज़ा किए जाते हैं, उसकी अदाओं पर नक़द नहीं किया जाता। हज़रत किबला मुफ्ती इकरामुल्लाह ज़ाहिद साहब अपने अफकार का इजहार फरमा रहे थे। आज की ये पुरवकार अज़ीमुश्शान बैनुल अक़वामी हक़ 4 यार कॉन्फ्रेंस हुज़ूर किबला हुज्जतुल इस्लाम किबला पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशदी दामद बरकातुहुल आलिया की ज़ेर क़ियादत व सदारत मुनक़्क़िद है। ये 20वीं सालाना हक़ 4 यार कॉन्फ्रेंस गोया 2 दिहाइयों पर मुहीत है। ये अकीदे की तरसील और इबलाग का ये अंदाज हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त पीर सैयद महफूज शाह साहब मशदी दामद बरकातुहुल आलिया भी जलवगर हैं। क़िबला पीर सैयद मोहम्मद सरवर मूसवी काज़मी साहब आप भी जलवगर हैं। शेखुल हदीस हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद जमील अहमद सिद्दीकी साहब आज की इस कॉन्फ्रेंस की जीनत हैं, आप भी तशरीफ फरमा हैं। क़िबला शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन फैजी साहब आप भी जलवगर हैं। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मोहम्मद जाहिद असदी साहब आप भी इस कॉन्फ्रेंस की जीनत हैं। क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला अफलाह मशदी साहब आप भी जलवगर हैं। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब बुखारी आप भी तशरीफ फरमा हैं। क़िबला पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देजी साहब आप भी जलवगर हैं। मुमताज़ मारूफ मकबूल सना खां सैयद सलमान कौनैन साहब आप भी तशरीफ फरमा हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद रमज़ान इरफानी साहब आप भी तशरीफ फरमा हैं। अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक ज़ियाई साहब, अल्लामा मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, क़िबला सैयद अज़हर इकबाल शाह साहब बुखारी और अल्लामा नसीर अहमद ओवैसी साहब आप भी जलवगर हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अहबाब के गोश गुजार, ये ज़रूरी है कि आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत क़िबला पीर अब्दुल खालिक शाह साहब अल क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने तशरीफ लाना था, लेकिन कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाने की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। दुआ फरमाएं कि अल्लाह करीम क़िबला पीर साहब का साया सलामत रखे और सेहत के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। उनके साथ साथ मुफक्किर इस्लाम हज़रत क़िबला पीर अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी तशरीफ लाना था, लेकिन उनके बरादरे मरहूम मग़फ़ूर क़िबला पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब का विसाल हुआ। अल्लाह करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, दरजात में बुलंदियाँ और रिफ़तें अता फरमाए। वो भी तशरीफ नहीं ला सके। मैं मुल्तमिस हूँ आलमी शोहरत याफ्ता क़ारी कुरान ज़ीनतुल क़ुर्रा क़ारी रफ़ीक अहमद नक्शबंदी साहब से तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रहमान से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها
الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने अपनी ये वेस्टकोट भी जिस पर यहाँ दिल के करीब या गौस अल मदद लिखा हुआ है वो वेस्टकोट भी अता की है। तो मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं। हम रहने वाले वादिये जिक्रो सना के हैं और कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी, कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी,
उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। मैं दौरान तिलावत जो अहबाब आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस की जीनत बने, खुशामदीद कहता हूँ सैयद अहमद हसन शाह साहब गर्देजी, मलिक अब्दुल गली जलियानिया साहब, सेठ रफ़ी मोहम्मद नक्शबंदी साहब, साईं अली हुसैन बाबा साहब, सैयद अली हसन गर्देजी साहब, मलिक मोहसिन गनी साहब, अब्दुल हक भट्टी साहब, सैयद गुलाम हसन गर्देजी साहब, अल्लामा मुश्ताक अहमद जलाली साहब, अल्लामा फिदा हुसैन साहब और सैयद असद महमूद काजमी शाह साहब। मैं इन तमाम मेहमानों को भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज आप हमारी इस तकरीब में जलवागर हुए और रौनक बख्शी है। मैं अपने ऐवान से एक ऐसे ताबिंदा सितारे को पेश कर रहा हूँ कि जिसने बहुत कम अरसे में असहाब व आल से मोहब्बत करने वाले कुलूब में जगह बनाई, हम सब की आंख का तारा बना। मुहक्किक के अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन जमान कादरी साहब सखर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान, मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए। मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं और अपने अफकार व ख्यालात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मिदन मुसल्लियन व मुसल्लिमन मुहम्मदन या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्गुई किस्सा मुख्तसर। आज की 20वीं सालाना अकचार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सुन्नी जमीयत अवाम यूके और पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और कायद मिल्लत हजरत क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी मत्तअल्लाहु अहल सुन्नत बितूल बक़ाइही, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इस्तिक़ामत पर और अहले सुन्नत के अंदर हुब्बे आल और हुब्बे असहाब दोनों को उजागर करने पर। यहाँ पर एक बड़ी अक्सरियत अकाबिर उलमा और सादात की है, जिनके सामने मुझ जैसे की लब कुशाई कोई माना नहीं रखती। लेकिन चूंकि ये गुलिस्तान है चार यारों का और सजाया गया है पंजतन पाक से निस्बत वालों की जानिब से, इसलिए चंद जुमले अपनी आकिबत की बेहतरी के लिए, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए। तो मेरा मुखातब हरगिज़ उलमा और मशाइख नहीं है, हमारे बीच जो आवाम मौजूद हैं, मैं उनके सामने चंद जुमले अर्ज करना चाहूँगा। अगर हम शरीयत इस्लामिया के किले को देखें, शरीयत इस्लामिया की इमारत को देखें, तो इस इमारत में हमें कहीं चार की तजल्लियां नजर आती हैं और कहीं पांच के जलवे दिखाई देते हैं। जो लोग चार और पांच को जुदा करके इनके बीच सरहदें कायम करना चाहते हैं, दर हकीकत वो इस्लाम की बुनियाद को मिटाना चाहते हैं। इस्लाम की बुनियाद इन चार और पांच के हसीन इम्तिजाज से जुड़ी नजर आती है।
शरीयत इस्लामिया में इसकी मिसालें अनगिनत हैं। मैं एक दो मिसालें अर्ज करके अपनी जगह लेता हूं। मेरे आका मेरे मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। इस्लाम का किला और इस्लाम की इमारत 5 चीजों पर कायम है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया इस्लाम की इमारत वो काबा की मानिद है। ईमान असले काबा है, ईमान असले काबा है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो शहादत है ये काबा का दरवाजा है। उसके बाद काबा की जो इमारत है वो 4 कोनों पर खड़ी है, वो 4 कोनों पर खड़ी है। उसके अंदर 5 की तजल्ली भी मौजूद है, वहां पर 4 का जलवा भी मौजूद है। वो 5 की जो तजल्ली है वो असले ईमान है। उसके बाद एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा। जैसे हम इबादत की सूरत में लें तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात बनते हैं। और अगर हम शख्सियात की सूरत में लें तो अबू बकर, उमर और उस्मान और हैदर बनते हैं। अल्लाह करीम ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी अक़दस में जब नूर मुस्तफ़ा रखा, उसके बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की इल्तिजा पर और दरखास्त पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उंगली के अंदर नूर मुस्तफ़ा रख दिया गया। इब्न अरबी फरमाते हैं इस उंगली में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। इस हाथ में उंगलियां 5 हैं, एक में नूर मुस्तफ़ा आ गया है, बाकी पीछे 4 बच गई हैं। पीछे 4 बच गई हैं, एक में नूर मुस्तफ़ा आ गया है। इसके साथ वाली उंगली इब्न अरबी अल फुतुहातुल मक्किया, इसके साथ वाली उंगली वल्लदीना माहू, इसके साथ वाली उंगली इधर नूर मुस्तफ़ा है। इसके साथ वाली उंगली में रब करीम ने अबू बकर सिद्दीक की याद बना दी है। उसके आगे उम्र फारूक का निशान है। उसके आगे जो इस हाथ के आखिर में है ये उस्मान गनी की हमें याद दिलाती है। मेरे भाइयों, ये हाथ की उंगलियां इस जानिब से खत्म हो गई हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर अनवर इस उंगली के अंदर, इसके बिल्कुल साथ नूर अबू बकर सिद्दीक है, उसके साथ नूर उमर है, उसके साथ नूर उस्मान है। इधर से उंगलियां खत्म हो गई हैं, इस उंगली के बिल्कुल साथ रब ने नूर हैदर कर्रार रख दिया है। बात समझने वाली है, आले इल्म को समझाने की जरूरत नहीं है। अवाम के लिए इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन फिर किसी मौके पर इसकी मजीद वजाहत, जो ये समझे कि अली दूर हो गया है, अली दूर नहीं हुआ, इधर से सिलसिला मुकम्मल हुआ। रब ने इधर से अली को अपने हबीब के साथ जोड़ दिया है। अली इधर से, दूसरी जानिब से रब ने अपने हबीब के साथ जोड़ दिया है। इस उंगली में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। बाकी 4 यारों की उंगलियां हैं। ये 4 यार भी हैं, लेकिन सबसे पहले 5वीं जात आलिया जो मुस्तफ़ा करीम अली अफ़ज़लुस सलात व अकमलुत तस्लीम की जात आलिया है, तो 4 भी है और 5 भी है। इब्न अरबी कहते हैं इस हाथ में नूर मुस्तफ़ा और 4 यारों की याद है। इस हाथ में 5 तन पाक की याद है। एक उंगली में नूर मुस्तफ़ा है, एक में नूर अली है, एक में नूर फातिमा ज़हरा है, एक में नूर हसन है, एक में नूर हुसैन है। 4 यारों की याद भी तुझे अपने हाथ दिलाते हैं और 5 तन पाक की याद भी तुझे तेरे हाथ दिलाते हैं। जो शख्स ये समझे कि 4 जुदा है, 5 जुदा है, न 4 जुदा है न 5 जुदा है, ये शरीयत इस्लामिया 4 और 5 का हसीन इम्तिजाज है, हसीन इम्तिजाज है। ये बात अपनी जगह पर है। मेरे आका इधर भी है इस हाथ में, मेरे आका इधर भी है इस हाथ में, अली इधर भी है इस हाथ में, अली इधर भी है इस हाथ में। जिधर मेरे आका है
उधर अली हैं, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, औ कमा काला अलैहिस्सलाम। बात सिर्फ दुनिया की नहीं है, दुनिया में भी अली मेरे साथ है, आखिरत में भी अली मेरे साथ है। जहां मेरे आका हैं वहां अली हैं, तो मेरे आका इधर भी हैं, अली इधर भी है, मेरे आका इधर भी है, अली इधर भी है। और आखिरी जुमला अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजें 5 बनाई हैं, नमाजें 5 रखी हैं, लेकिन जोहर की रकातें भी 4 रखी हैं, असर की रकातें भी 4 रखी हैं, इशा की रकातें भी 4 रखी हैं। और कुल 5 नमाजों को देखा जाए, कुल 5 नमाजों को देखा जाए और उनकी रकातों को 5 पर तकसीम किया जाए, जो नतीजा निकलता है वो 4 ही निकलता है। 5 तन पाक भी आ जाते हैं, 4 यार भी आ जाते हैं, इसलिए कि नमाज की कुल रकातें, फराइज और वाजिबात की बात कर रहा हूं, फराइज और वाजिबात मिलकर 20 रकातें बनते हैं। तो इन 5 नमाजों को 5 पर तकसीम कीजिए, नतीजा 4 आता है। ये शरीयत 5 तन पाक से मिलती है, ये शरीयत 4 यारों से मिलती है। 4 यारों को छोड़ने वाले का शरीयत दानी का दावा बातिल है, और 5 तन पाक को छोड़ने वालों का शरीयत दानी का दावा बातिल है। और अजीब इत्तेफाक है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी 20वीं है, ये कॉन्फ्रेंस 20वीं सालाना कॉन्फ्रेंस है, जो 4 और 5 का इम्तिजाज है। 5 को पहले रखकर 4 से ज़र्ब दीजिए, जब भी 20 बनते हैं। 4 को पहले रखकर 5 से ज़र्ब दीजिए, जब भी 20 बनते हैं। और आज की 4 यार की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी 20वीं कॉन्फ्रेंस है, जो हमें 5 तन पाक की भी याद दिलाती है, 4 यारों की भी याद दिलाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आले पाक से मोहब्बत को सलामत रखे, असहाबे पाक से मोहब्बत को सलामत रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी हिदायत अता फरमाए जो कभी नासबियत का धब्बा लगाकर दूर भागने की कोशिश करते हैं, कभी राफिजियत का धब्बा लगाकर दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये नासबी वो हैं जो अली अली करते हैं, ये नासबी वो हैं जो अली अली करते हैं, ये राफजी वो हैं जो हक 4 यार कहते हैं। अगर ये नासबी हैं, ये राफजी हैं, तो मैं कहता हूं हक दूर नहीं जाता, हक इसी किस्म के लोगों के पास है जिनके बारे में इमाम आले सुन्नत ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैया इल्लल बलाग।